ओम शांति। वर्तमान समय परम पिता परमात्मा ईश्वर जो हम सभी बच्चों को अपना गोद का बच्चा बना करके खुद बाप, शिक्षक और सतगुरु के रूप में पाठ बजाते हैं, तो बाप की यही इच्छा होती है कि मेरे बच्चे इतने लायक बने जो मुझ बाप का नाम प्रत्यक्ष करें। कहा भी जाता है सन शोज फादर। बाप कहते हैं तुम बच्चों के महान और श्रेष्ठ पावन बनने से ही मैं बाप प्रत्यक्ष होता हूँ कि मैं कैसे इस सृष्टि को पति से पावन करने आया हुआ हूँ। क्योंकि कहा जाता है जिसकी रचना इतनी सुंदर वो रचता कैसा होगा। तो शिव बाबा, हमारे प्राण प्यारे बाबा, हमारे संस्कारों का आकर के परिवर्तन करते हैं, क्योंकि संस्कार ही मनुष्य को विवश करते हैं कर्म करने के। तो अगर हमारे श्रेष्ठ संस्कार होंगे, महानतम के होंगे, दिव्य होंगे, तो नेचुरली हमारे द्वारा कर्म भी वैसे ही होंगे। इसलिए शिव बाबा आकर के हमारे संस्कारों का परिवर्तन करते हैं। तो संस्कार परिवर्तन के लिए बाबा हमें आकर के कहते हैं बच्चे, जितना आप बच्चे ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, जितना उसी में आप स्वरूप बनोगे, तो व्यर्थ आपका अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। व्यर्थ को और दूषित संस्कारों को दूर करने का केवल एकमात्र तरीका ही है ज्ञान बल। फिर है दूसरा योग बल, जिसको बाबा सहज याद कहते हैं। तो जितना हम श्री बाबा को प्यार से याद करते हैं, तो हमारी बुद्धि में बार बार ये आता है कि हम किसकी संतान है, मेरा पिता कौन है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों के भंडार और दाता है, पतित पावन, वो मेरे पिता है। ऐसे पिता की मैं संतान हूँ, क्योंकि ऐसे पिता को याद करने से पिता का रंग लगता है। तो बाप बार बार हमें कहते हैं बच्चे मुझ बाप को याद करो। तो जैसे पानी के द्वारा, साबुन के द्वारा हम अपने कपड़े धोते हैं, इसी ज्ञान और योग के बल से हम अपने संस्कारों को धोते हैं, आत्मा रूपी कपड़े को स्वच्छ करते हैं। तो इसलिए पिता परमात्मा हमको बार बार कहते हैं तुम आत्माएं ज्ञान स्वरूप जब बनोगे, तभी प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप बनोगे और तुम्हारे संस्कार परिवर्तन होंगे। क्योंकि ज्ञान बुद्धि में भरा रहता है, तो आत्मा उन ज्ञान की बातों से भरपूर होने के कारण, बुद्धि में नशा होने के कारण कि मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ और मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ, उसके नाते से मुझे अपने आप ही कर्म श्रेष्ठ करने ही है। क्योंकि आत्मा की शक्ति आती है, इंटरनल एनर्जी आती है कि मैं किसकी संतान हूँ, क्या मुझे ये तुच्छ कार्य करने में शोभा देता है। आत्मा कभी भी नहीं करेगी, क्योंकि उसे स्मृति रहती है अपने पिता की, अपने कुल की, अपने स्टेटस की, अपने देव पद की, कि मैं वर्तमान समय बाप की गोद का बच्चा हूँ, ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शी चक्रधारी, त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हूँ। और शिव बाबा ने मुझे ही सारी सृष्टि का राज्य भाग देने के लिए, विश्व महाराजा विश्व महारानी बनाने के लिए बाप ने मुझे चुना है।
तो अब ये मुझे पढ़ाई पढ़नी है विश्व महाराजा विश्व महारानी बनने की, तो जो महाराजाओं के संस्कार होते हैं वो अपने आप ही पिता परमात्मा की याद से प्रकट होते हैं, आत्मा की ओरिजिनलिटी आती है। क्योंकि जैसे सोने को अग्नि में डालते हैं तो प्योर सोना प्रकट होता है और मैल उसकी जल जाती है। इसी प्रकार जितना हम शिव बाबा के प्यार में याद में खोए रहते हैं तो बाप के गुण बाप के संस्कार हमारे अंदर समा जाते हैं। तो इसलिए कहा सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। बाबा की याद से ही हम गोरा बनते हैं, काले से गोरा, पतित से पावन और श्रेष्ठ आत्मा बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा मेरी याद में समाये रहो। दूसरी बात, बाबा ही हमारे जन्म जन्म के कष्टों को दूर करने वाला है, जन्म जन्म के पापों को भस्म करने वाला है, जन्म जन्म की सजाओं से मुक्त कराने वाला है। तो ऐसे पिता परमात्मा को हमें याद करना वास्तव में हमारा धर्म है, फर्ज है। तो दुनिया में भी कहा जाता है राम नाम के आलसी, भोजन के होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तो जिस पिता परमात्मा से इतनी ऊंच प्राप्ति होती हो और कांटे से फूल कौड़ी से हीरा बनते हो, ऐसे बाप को तो याद करना हमारा परम 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 कर्तव्य है। क्यों ना हम बाबा को याद कर रहे हैं। हम बाबा का कर्ज तभी चुका सकते हैं जब हम बाप समान बनेंगे। तो ये उमंग उत्साह आता है क्योंकि पिता परमात्मा ने हमें चुना ही है श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो जब हम इस पर विचार करते हैं, बाप देखो परमात्मा इतनी ऊंच अथॉरिटी हमारे आकर के सहायक बने हैं और हमें इतना ऊंच पद देना चाहते हैं, तो अपने आप ही आंतरिक रियलाइजेशन होती है कि मैं मुझे अवश्य बनना ही है। तो इसलिए बाप कहते हैं बाप को देखो, नेवर सी ब्रदर्स एंड सिस्टर, केवल बाप और अपना लक्ष्य को सामने रखो तो ऊंच से ऊंच बनते जाओगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।